नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल EHA एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 10 की गणित के मैथ का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो हर साल पेपरों में देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है, देखिए कह रहा कि दिखाइए कि कड़वी में 7, दिखाइए कि कड़वी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जो है मान लेंगे। कड़वी में जो है 7 बराबर कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक ना। मानकर इसे हल कर लेते हैं, सिद्ध करके दिखा दे। देखिएगा जैसे लिखा है परिमेय संख्या, कड़ी में 7 लिखा है तो लिखेंगे यहाँ पर माना, माना कड़वी में 7 बराबर कोई परिमेय संख्या ले लेंगे। p बटा q के रूप में जो रहती है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, जो p बटा q के रूप में नहीं रहती है उसे परिमेय संख्या नहीं बोलते, ठीक है। तो p बटा q के रूप में कोई भी अक्षर मान सकते हो, x y z कुछ भी मान सकते हो। मान लेते हैं a बटा के b मान लेते हैं। चलिएगा मान लिया a बटा के b, जहां पर जहां, ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में लिख लीजिएगा जहां, जहां b नॉट इक्वल 0, यानी कि b के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर b के बराबर 0 अगर हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तब तो ये पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, 0 b के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। कड़ी में 7 का होल वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना। आइए साइड का a अपान क्या है b का होल वर्ग कर देंगे। तो ये वर्ग से ये कड़ी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा केवल 7 बचेगा, ठीक है ना। इधर a स्क्वायर हो जाएगा। अब b को हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, b गुणे b, इसका भी होल वर्ग ही उठेगा। लेकिन क्या करेंगे, इसको 2 बार हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें सिद्ध कर दिखाना है, कड़ी में 7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिखाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। केवल क्या करेंगे, b का मल्टीप्लाई करेंगे, एक का इसमें गुणा करेंगे तो वही होगा जो स्क्वायर है आपका a स्क्वायर है, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 7b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ये तो आपका परिमेय संख्या, एक b यहाँ पर छूटा है, ठीक है ना, तो एक b को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। एक ही को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे, दूसर की b तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक भिन्न संख्या हो जाएगी, अर्थात परिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें अक्षर लगी है, ठीक है ना। तो ये पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक। ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय, ठीक है ना। तो क्या ये एक पूर्णांक और ये परिमेय संख्या बराबर हो सकती है, नहीं, कभी नहीं, दोनों आपस में बराबर होगा। परिमेय और पूर्णांक आपस में कभी बराबर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। पूर्णांक जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि अतः हमारा क्या है, 7 कड़ी में एक अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 7 यहाँ पर पूर्णांक हो गया, तब कड़ी में 7 भी तो यहाँ पर है ना, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, सिद्ध हो गया। लिख लेना यहाँ पर कि जो है अतः, अतः कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यही सिद्ध करना था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा गया है। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि जो है 6 कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। तो मान लेंगे, यहाँ पर मान कर लगाएंगे, ठीक है, कि कड़ी में 6, 3 कड़ी में 6 जो है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। मान लेंगे, माना यहाँ पर तो दिया ही है, आपको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, दिया ही है, ठीक है ना, जो है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, 6 कड़ी में 3 जो है, ठीक है ना, 6 कड़ी में 3 बराबर, मान लेते हैं कोई अंक जो है परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना, बराबर ए ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, ए बी सी डी कोई भी अक्षर ले सकते हो, ठीक है ना।
जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्योंकि बटा में एक होता है, ठीक ना, कोई भी अक्षर होती है उसकी बटा में एक हमेशा छुपा रहता है, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बराबर मान लिया जो a के बराबर है, ठीक है ना, इसके बराबर कोई परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, कोई भी इसके बराबर परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है ना। मान लिया जो है यहाँ पर a मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कड़ी में 3 को छोड़ देंगे, ये इधर गुणांक में है, ठीक है ना, गुणांक में तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है ना, बटा में हो जाएगा, a बटा के 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा, कतई नहीं बराबर होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होती है, कभी नहीं, नॉट इक्वल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये बराबर नहीं है। अब हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो जाएगा, जब ये कड़ी में 3 जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा, 6 कड़ी में 3 जो है परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि कड़ी में 3 यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर भी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी ना, तो यहाँ पर लिखेगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, लिख लीजिएगा। तो अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 6 कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था कि परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात इसको सिद्ध करके दिखाना था कि परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या हुआ, यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अतः क्या हो जाएगा, कड़ी में 6 जो 6 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या हो गया, सिद्ध हो गया बाबू, यही था आप सिद्ध करना। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए हमारा पहले दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा था बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि जो है 4 डिप्रेशन 3 कड़ी में जो है तू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, इसे सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना, जो है माना जो है 4 डिप्रेशन 3 कड़ी में 2, ठीक है ना, बराबर, ठीक है ना, p बटा के q, चाहे कोई भी एक परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि माना इसके बराबर जो है p बटा के, चलिए p बटा के q मान लेते हैं, ठीक है ना, p बटा के q के रूप में मान लेते हैं, ठीक है, p बटा के q मान लेते हैं, ठीक है ना। जहां पर जो है q बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है ना, q बराबर नॉट इक्वल 0, अर्थात जो है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है ना, मान लिया जो है परिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको मान लिए गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना, अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं, 4 को वो साइड लेके चल जाते हैं, इसको वो साइड लेके चल जाते हैं, इसको वो साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, इसको क्या करेंगे, एक कड़ी में छोड़ देते हैं, ठीक है, डिप्रेशन 3 कड़ी में 2 यहीं पर छूट जाएगा, 4 वो साइड जाएगा, तो क्या करेगा, p बटा के q में से घट जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, वो साइड जाएगा तो 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो है 2 कड़ी में को छोड़ देंगे, ये 3 जो है इधर गुणा में है, तो ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात जो है 1 बटा के 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कोष्टक में लिख देंगे p बटा के q, डिप्रेशन हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हम तुलना करेंगे इसका, देखेंगे कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्या, तो ये जो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, एक पूर्णांक हो गया, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या, सॉरी पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, भिन्न लिख सकते हो, या पूर्णांक जो है परिमेय संख्या लिख सकते हो। अब क्या अपरिमेय और भिन्न जो है दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, नॉट इक्वल, अर्थात कड़ी में जो है 2 अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर कभी नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे लिखोगे कि अतः 4 डिप्रेशन 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है।
यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिख लेना, में संख्या है, यही सिद्ध करना था बबुआ, ठीक है ना। बोला था इसी को कि अपरिमेय संख्या है, हाँ अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कड़ी में दो जो है यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। ये भिन्न हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बाबू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है। हाँ, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसा ही मैं किशन और आगे लेके आऊंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।